हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज टेंथ क्लास की मैथ में गणित का जो है चैप्टर है मैथ का सांख्यिकी। सांख्यिकी में माध्यक करेंगे यानी मीडियन। मीडियन की वर्कशीट ये 64 है ये, तो इसके क्वेश्चन हल करेंगे। इसके क्वेश्चन कैसे हल करेंगे तो देखिए, अब तक जो मीडियन, ये माध्यिका भी बोलते हैं इसे, मीडियन, माध्यक, माध्यिका, तो कंफ्यूज मत होना, माध्य अलग होता है और माध्यक अलग। बहुत स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ हो जाते हैं, जल्दबाजी में देख लेते हैं पेपर में कि बस माध्य देख लिया उन्होंने, अब माध्यक की जगह माध्यिका निकाल दी, माध्यक की जगह, तो एक दूसरे में कंफ्यूज नहीं होना। तो इंग्लिश का वर्ड भी देख लेना, मीडियन होता है ये और ये माध्यक होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आप इसमें अब तक करे थे, इसमें इस तरह के ये करते आए। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि ये संख्या जो कोई देखो 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में दी हुई हैं, इन्हें हम आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और ये घटते हुए क्रम में लिखी हुई है 7 6 5 4 3 1 अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह हम लिखते थे अब तक इन संख्याओं को कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, और फिर संख्याओं की गिनते थे कि कितनी संख्या, जैसे में 7 संख्या है, 7 विषम संख्या ओड नंबर है, तो उसका फॉर्मूला ये था n+1/2, यानी 7 है तो एक जोड़ो उसमें 8 होगा और उसे 2 से भाग करो, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, तो इसमें 4th नंबर पर जो नंबर होगा ये इसका माध्यक का मान होगा। ऐसी अगर इसमें सम संख्या है, मान लीजिए इसमें 10 होते, n का मान 10 होता, तो ये सम संख्या होगी, इवन नंबर हो गया, तो इसे क्या करते n/2, 10/2, यानी 5वां नंबर जो इसमें इस तरह लिखे हुए में 5वें नंबर पर होता, और फिर प्लस एक और नंबर 5 और एक छठे नंबर पर। 5वें नंबर का मान देख लो, छठे नंबर मान दो, दोनों को प्लस करके 2 से भाग करके जो भी संख्या आती है वो इसका माध्यक होता। तो इस तरह के तो क्वेश्चन हम 1 नंबर में करते आए हैं। अब वर्गीकृत आंकड़े के बारे में पढ़ना, जिसमें फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसका। तो देखो ये इसका फॉर्मूला है माध्यक का कि L = n/2 - c f/f × h। अब इसे इसके जो 2 उदाहरण दिए हुए हैं ये, और 2 ये क्वेश्चन करने के लिए दिए गए हैं ये, तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है F1 F2 जिसमें अननोन है। तो एक तो ये बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन दिया है, प्रश्न नंबर 2, तो देखिए पहले इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, अब इसे कैसे हल करेंगे, तो मैं ये संख्या जो अलग से हल करना आप देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन हल हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका गिवन दिया हुआ है, इसमें वर्ग अंतराल दिया 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ये 5 5 का अंतर से दिया हुआ है। ये विद्यार्थियों की संख्या, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता है 2 3 5 8, इस तरह से दी हुई है। इसमें CF निकालते हैं, संचय बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला नंबर जो है इसे ऐसे ही लिखते हैं जैसे जोड़ते हो आप, 2 में 3 प्लस करोगे 5, फिर 8 जोड़ोगे, फिर 6, और फिर इस तरह से ये 30 हो गए, तो n का मान 30 हो गया। अब जब इसे देखिए, अब इसका फॉर्मूला देखना, यहाँ तक तो करते हैं ये आप, इसमें जो भी इसका n का मान आया, इसका n/2 करेंगे, n/2 यानी 15 आ गया इसमें। अब जो 15 इसमें CF में, ये सबसे बड़ा काम ये देखना होता है कि कहाँ पर होता है, तो 15 से वो संख्या कम ना हो, ये 13 तो कम होगी, तो 15 इसके अंदर आएगा 19 के, तो ये वाला जो है इसमें, इसके सामने फ्रीक्वेंसी वाला जो होगा ये F का मान होगा, और इसमें ये L का मान होगा। अब देखिए फॉर्मूला देख लो, ये इसका मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 - CF अपॉन में F × H। तो L तो ये सबसे क्लास लोअर इंटरवल हो गया, n/2 ये मान हो गया इसमें जो इसका जोड़ का आया था। CF इससे पहले वाला नंबर, जस्ट अपोजिट, जस्ट ऊपर वाला इसका पहले वाला, तो 13 हो गया ये वाला, और F ये नंबर हो गया, F का मान ये होगा 6 हो गया, और जितना इनका इंटरवल है H इसका सबका, तो ये मान रख दिया, H इनका अंतर है इस तरह से। तो ये इन्हें अब हल कर लेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि ये L प्लस है, तो यहाँ प्लस करके बाकी ये हल करके इसे प्लस कर लें। तो 15 में से 13, 2 बच गया, 2 से गुना करेंगे 10, और ये अपॉन में 6 जो है, तो इसे हल करने से ये इतना नंबर हो गया ये 55, और 10/6 तो 1.66 आएगा, यानी 1.67 होगा ये 56.7। तो इस तरह से इसका ये मीडियन आ जाएगा, तो आपको समझ में आ गया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, जिसमें कुछ भी संख्या दी होती है, माध्यक दिया होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये उदाहरण, ये प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चन है ये, इसे 2 को देखिए।
इसीलिए करा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आता है। तो इसमें क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी में दो F1 और F2 दी हुई हैं, इन दोनों के मान निकालने हैं। और देखिए इसमें माध्यक दिया हुआ 32.5 दिया हुआ है। माध्यक नहीं निकालना, ये F1 और F2 का मान निकालना। तो ये जब दो चीज़ दी हुई हैं, आप इस पर देखते क्वेश्चन करते हैं। इस पर ये क्वेश्चन करा हुआ है, ये इस तरह से लिख देंगे, ये दिया हुआ वर्ग अंतराल CI, और ये इस तरह से ये भी दिए हुए हैं आपको। अब इसमें देखिए प्लस कैसे गए, F1 है, F1 का मान तो इसे तो F1 ही लिखेंगे। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 प्लस F1, फिर 9 जोड़ेंगे तो संख्या में संख्या जोड़ते चले जाएंगे। 14 प्लस F1, फिर 12 जोड़ेंगे 26 प्लस F1, अब अगेन फिर F2 आ गया, तो 26 प्लस F1 प्लस F2, क्योंकि ये संख्या नहीं है, ये अलग नंबर है, नोन है। फिर 3 जोड़ेंगे तो 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29, और फिर 2। इस तरह से ये नंबर इनका जोड़ आ गया। लेकिन इसका योग भी दिया हुआ आपको 40। तो कहने का मतलब ये है, ये 31 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना होगा, ये 40 होगा। तो एक तो ये भी दिया होगा, बाद में इससे भी हम F1 प्लस F2 का मान 9 होगा, यानी दोनों का जो आंसर आएगा जोड़ उत्तर 9 आएगा। इससे आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। अब जो दिया हुआ उसकी हेल्प से देखिए, माध्यक का ये फॉर्मूला होता है। अब तो ध्यान हो गया होगा, L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये L कैसे पता लगाएंगे, देखिए इसमें ये दिया हुआ माध्यक दिया 32.5, तो ये क्लियर हो गया कि ये इस वाले में आएगा 30 से 40 के बीच में। तो L का मान 30 हो गया, तो ये मान रख लेंगे। NY2 ये 40 दिया हुआ है तो 20 हो गया। F इसके सामने 12 हो गया, ये 10-10 का अंतर है, ये H हो गया। और CF इससे ऊपर वाला होता है, तो CF जो है ये इसके सामने, तो ये होगा इससे ऊपर वाला 14 प्लस F1, ये मान होगा। इनका देखिए सबका मान रख देंगे। ये माध्यक दिया हुआ 30.5, L का मान दिया हुआ, ये दिया हुआ, और ये माइनस करके ब्रैकेट में लिखेंगे ये 14 प्लस F1, और अपॉन F का मान 12 इंटू 10। इसे आप हल कर लेंगे तो ये प्लस 30 जो इधर का माइनस हो जाएगा, घटाएंगे 32.5 में 30 तो 2.5 हो जाएगा। इसमें 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 माइनस F1 और अपॉन में 12 है, और मल्टीप्लाई 10 है। अब इसे हल करेंगे, इस 12 की इसमें गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और ये 10 इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो ये मान जो है F1 का मान आ जाएगा 6 माइनस 3, F1 का मान 3 हो गया। अब ये देखिए शुरू में दिया था कि 31 बताया था मैंने आपको, 31 प्लस F1 प्लस F2 40 का मान दिया हुआ है, ये दिया था। इस तरह से देख सकते हैं, ये दिया हुआ ना, तो इसमें जो F1 का मान रख देंगे, तो इससे जो F2 का मान जो है ये दिया हुआ, इसमें मान दिया हुआ F1 का मान 3 रखने पर F2 का मान 6 आएगा। आप देख सकते हो F1 का मान 3 हो गया, F2 का मान 6 हो गया। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है माना का, इस तरह का क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा बार आता है। तो ये जो बोर्ड में जो क्वेश्चन है 3 नंबर का कम से कम आएगा, क्योंकि अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो सांख्यिकी का बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को तो करना सीख गए होंगे। अब ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। इसी तरह के अब दोनों ये क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं ये बहुत आसान लगेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देख लो, इसमें पहले क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ आपको, ये अब इसे देख को आपको समझ में आ जाएगा। वर्ग अंतराल दिया हुआ, ये बारंबारता दी हुई है, CF निकाल लेंगे इसी तरह से। अब n का मान 31, इन्हें जोड़ेंगे, जब 31 होगा 31 तो n/2 करेंगे 15.5 देखो जो डार्क किया गया इसके अंदर है, इसमें 20 है ना, 11 से ज़्यादा होगा। तो ये n/2 में ये L का मान आ जाएगा, इसमें 100, जो L का मान 100 हो गया। 15 का अंतर है 85 से 100 तक, या इसमें 100 से 115 तक, तो H का मान 15 आएगा, L का 100 हो गया, तो ये मान रख देंगे इसमें। और CF जो इससे पहले वाला होता है, तो CF 11 हो गया और F का मान 9 हो गया। तो ये इस फॉर्मूले में लिखेंगे 100 प्लस n/2 15.5, CF इससे पहले वाला 11 हो गया और F जो इसके सामने 9 हो गया, और 15 का अंतर, इसे हल करके 107.5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन भी जो है इसे भी देख लीजिए। ये इसका उदाहरण 2 दिया हुआ है, इसमें भी क्या दिया, माध्यक दिया हुआ है। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये x का मान, तो ये तो सब दिए हुए हैं, ये भी दिए हुए हैं। अब जब इसे प्लस करेंगे तो इसे छोड़कर सब नंबर को प्लस करेंगे, इसे प्लस x कर देंगे, 52 प्लस x हो गया। संचय बारंबारता निकालेंगे तो ऐसी, पहला नंबर तो ऐसी 2,
फिर 25 जोड़ेंगे 27, और फिर इसमें जोड़ेंगे 27 प्लस एक्स, और इसमें 18 45 प्लस एक्स प्लस ये 52 प्लस एक्स हो गया इसमें। अब इसमें फिर फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ये हो गया इसमें। अब एक एक चीज़ देखना इसमें, जब ये मान है ये इसमें आएगा इसके अंदर ये, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ये, तो L का मान 24 दिया हो ना, तो इसके अंदर आएगा ये, तो L का मान 20 हो गया। NY2 जो है ये जो नंबर है इसे अपॉन 2 करेंगे, और माइनस CF से पहले वाला नंबर 27 है ये, और ये अपॉन ये एक्स हमें निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी है, या फिर भी लिख सकते हैं। 10-10 का समय अंतर है, तो H का मान 10 है। अब इसे थोड़ी कैलकुलेशन ठीक से करेंगे इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और करेक्ट कैलकुलेशन करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसे हल करेंगे तो इस तरह से ये हल करते जाएंगे, इसमें x का मान 10 आ जाएगा, तो इसका 10 आ जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई, इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। थैंक्स स्टूडेंट।